Question number 29. P and S are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Their book show goodwill at rupees 60,000. R is admitted with a 1/5 share which he acquires equally from P and S. R bring rupees 80,000 as a capital and rupees 20,000 of his share of goodwill. Profit for the year ended amount rupees 2 lakh. You are required to give journal entry to carry out above transaction. किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा? इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें हैं? ये बोलता है कि आपके पास गुडविल दी हुई है जो फर्म की 60,000 है, आर को एडमिट करते हैं, 80,000 जो है कैपिटल लेकर आता है, 20,000 ही शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है और वर्ष के अंत में आपको 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। जो 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ उसको वर्ष के अंत में एज पर देयर आपका जो न्यू रेशो है उसके अनुसार बांटा जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। वर्किंग नोट हम बनाएंगे इस क्वेश्चन नंबर 29 का। सबसे पहले तो हमने कैलकुलेशन करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। हमारे पास पी और एस का जो है ओल्ड रेशो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3:2। आर को एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए। पी और एस दोनों ही सैक्रिफाइस करते हैं 1/2 और 1/2, मतलब एक उनके जो ओल्ड शेयर 1/5 का 1/2 और 1/2, दैट मीन्स की 1/10। तो आपको न्यू रेशियो निकालना है, किसका निकालना है? पी और एस का। किस प्रकार से पी और एस का न्यू शेयर निकालेंगे? जिसमें न्यू शेयर को निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पी का न्यू शेयर आएगा, पी का ओल्ड रेशियो है 3/5 और जो इसका सैक्रिफाइस है वो है जी 1/10। तो अगर इसका निकालेंगे आप तो 10 जो इसका एलसीएम आ गया और इसको जब इसका न्यू शेयर निकालेंगे तो आप सभी जानते हैं ये आपके पास आया 6 - 1 दैट इज 5/10। इसी प्रकार से एस का जो है वो न्यू शेयर आएगा, ओल्ड रेशियो जो है इसका वो है 2/5 माइनस इसने सेक्रीफाइस किया 1/10 दैट इज ये आपके पास 10 आया और इसका जो आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको 10 आया, 4 - 1 दैट इज 3/10। हैंस जो न्यू रेशियो आपका ए और बी सी का आएगा वो आएगा 5/10, 3/10 और 2/10। 2 मतलब 5:3:2, जिसके अनुसार जो है आपका प्रॉफिट है उसको बांटा जाएगा। उसके बाद सबसे पहले जो ऑलरेडी गुडविल है उसको आपने राइट ऑफ करना है। गुडविल आपके पास 60,000 थी एज पर देयर ओल्ड रेशो था इनका 3:2, तो 3:2 में बांटा तो आपके पास 36,000 आया और ये आपके पास 24,000 आया। ठीक है जी। उसके बाद ये गुडविल की और फर्म में कैपिटल लेकर नकद में लेकर आया तो ये टोटल कैश लेकर आया 1 लाख, जिसमें 80,000 जो है कैपिटल के लेकर आया और 20,000 जो है ये लेकर आया जी प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो फिर प्रीमियम फॉर गुडविल की राशि को ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, दैट मीन्स की प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो 20,000 है, तो 20,000 को आपने एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, हमने जब इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला था तो वह इक्वल था, तो इक्वल का मतलब होता है 10,000 और 10,000। फिर वर्ष के अंत में आपको प्रॉफिट हुआ वो आपको कि जो बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल जो है आपने ट्रांसफर कर दिया पी और एस में एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो जो इक्वल में हमने किया। उसके बाद पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने ट्रांसफर करना है सभी पार्टनर्स में। टोटल प्रॉफिट जो है वर्ष के अंत में 2 लाख था और सभी पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर न्यू रेशो, इनका जो न्यू रेशो आया था वो आपके पास आया था 5:3:2। 5:3:2 में बांटेंगे इसको 2 लाख रुपए को, तो 1 लाख रुपए जो है वो आपका पी का आया, 60,000 जो है एस का आया और 40,000 जो है वो किसका है जी आर का आया। तो बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर इन न्यू रेशो। इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 29 था। क्वेश्चन नंबर 30, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। गुडविल अपीयर इन द बुक्स 3,000। एडमिट करते हैं जेड को, जेड जो है 2,000 जो है प्रीमियम ओवर गुडविल के लेकर आता है। उनका न्यू रेशो दिया है 5:3:2। जर्नल एंट्री करने को बोला, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे जब आपके सामने। वर्किंग नोट, हमारे पास ओल्ड रेशो दिया हुआ है एक्स एंड वाई का, क्या दिया है 3:2। हमारे पास न्यू रेशो दिया हुआ है एक्स वाई और जेड का 5:3:2। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशो को निकालने का फार्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो में से अगर आप न्यू रेशो घटाएं तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो आता है
एक्स सेक्रीफाइस करता है, ओल्ड रेशो है 3/5, न्यू रेशो है 5/10। ठीक है जी, तो इसका सेक्रीफाइस आएगा अभी आपके सामने जो भी आएगा सेक्रीफाइस, 10 इसका एलसीएम आ गया तो 6 माइनस 5 दैट इज 1/10। इसी प्रकार से y सेक्रीफाइस करेगा, y का ओल्ड रेशो है 2/5 और न्यू रेशो है 3/10। तो इसका मतलब है ये टोटल इसका एलसीएम आया 10, तो है 4 माइनस 3 1/10। दैट मीन्स कि हैंस और x और y जो है वो सेक्रीफाइस करेंगे इन इक्वल रेशो 1:1 में। तो सबसे पहले जो ऑलरेडी गुडविल है उसको, ऑलरेडी गुडविल है 3000, 3000 को आप राइट ऑफ करेंगे x और y में, किस रेशो में, एज पर देयर ओल्ड रेशो। तो ये आपके पास आया, जिनका ओल्ड रेशो है 3:2, तो 3:2 में देंगे तो यह आया 1800 और यह आया 1200। फिर आपने ये प्रीमियम की राशि को नकद में लेकर आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 2000 और 2000। फिर जो प्रीमियम फॉर गुडविल की राशि को ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में, क्योंकि आप सभी जानते हैं बीइंग ₹2000 जो है गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय जेड, फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल की राशि को ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में, एक्स और वाई की कैपिटल में, एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, वो क्या इक्वल है, इक्वल रेशो में जो है वो दे देंगे। तो बीइंग गुडविल अमाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 30, जो बड़ा सिंपल था, किस प्रकार से इसको किया हमने, इसका वर्किंग नोट समझाया, फिर इसका क्वेश्चन किया। बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2, they admit C into a partnership firm by giving 1/3 share in the profit. C bring ₹60,000 in cash as his capital, but is unable to bring in cash his share of goodwill. The goodwill of the firm valued ₹24,000. पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 का वर्किंग नोट हम करते हैं कि हमारे पास फर्म की गुडविल दी हुई है 24,000। जो बंदा सी है जो गुडविल की राशि को नकद में लेकर नहीं आया, उसके राशि को जो है 24,000 का 1/3 8,000 जो है वो लेकर आएगा। आपको बताया था कि जब कोई बंदा गुडविल की राशि को नकद में लेकर नहीं आता है तो ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, और डेबिट किया जाएगा जो बंदा गुडविल की राशि को नकद में लेकर नहीं आता है, अर्थात जो नया पार्टनर है उसी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास सबसे पहले जो सी जो है वो लेकर आया 60,000, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। 60,000 ये नकद में लेकर आया। अब हम क्या करेंगे, इसी कैपिटल को कम कर देंगे जो इसका गुडविल में हिस्सा बनता है। इसका गुडविल में हिस्सा बनता है जी आपका 8,000, तो 8,000 से इसी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। 8,000 को 3:2 में, क्योंकि इसका जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो है 3:2, 8,000 को 3:2 में। क्योंकि ऐसा कैसे पता लगा कि ये 3:2 आएगा, जब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर दिया हो तो उनका सैक्रिफाइस भी वही आता है जो इनका ओल्ड रेशो है। तो 8,000 को आप जो है वो 5 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 8,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आया 1,600 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आया 4,800, और अगर आप जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आया 3,200। तो एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो बीइंग सी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन द रेशो इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो दैट इज 3:2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 32 था, जो आपने किस प्रकार से करना था। क्वेश्चन नंबर 33 में आपके पास एक्स और वाई जो है पार्टनर है को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 में। उनकी बैलेंस शीट आपके पास दी हुई है, और बैलेंस शीट के बाद कि जेड क्या लेकर आता है। जेड जो है, जेड को 1/4 शेयर जो है प्रॉफिट में दिया जाता है, प्रॉफिट और लॉस में, और जेड जो है 15,000 जो है वो कैपिटल लेकर आता है, और जेड शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड ₹9,000, बट ही डिड नॉट ब्रिंग इज इन कैश, जो उसका गुडविल में हिस्सा है 9,000 वह नगद में लेकर नहीं आया। ये बोलता है गिव जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। किस प्रकार से इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे और किस प्रकार से इसका जो है वो गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। जनरल एंट्री करेंगे तो किस प्रकार से इसकी जनरल एंट्री की जाएगी। सबसे पहले तो जो है ये 15,000 कैश लेकर आया, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल 15,000 और 15,000। फिर उसके बाद क्योंकि ये गुडविल की राशि को नकद में लेकर नहीं आया, गुडविल में इसका हिस्सा है 9,000, तो इससे इतने से इसी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा, जेड की कैपिटल को कम कर देंगे 9,000 से। और एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो,
सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका वही आएगा जो इनका ओल्ड रेशियो है, क्योंकि जब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर दिया तो उनका सैक्रिफाइस वही आता है जो इनका ओल्ड रेशियो है। तो फिर क्या है, एक्स और वाई में जो इसको ट्रांसफर कर देंगे, ये आपके पास आया 6000 और ये आपके पास आया 3000। तो 6000 और 3000 में इसको आपने बांट दिया। तो इस प्रकार से इनकी गुडविल अकाउंट को एडजस्ट कर दिया, बीइंग जेड शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड। ठीक है जी। उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसको लिखा जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है इसके अनुसार ये आपका 25000 है आपका एक्स का, और आपके पास 20000 जो है वो वाई का है। जेड जो है वो कैश लेकर आया, जेड 15000 जो है वो कैश लेकर आया। ठीक है जी। फिर उसके बाद इसकी पोस्टिंग करेंगे, जेड के डेबिट में एंट्री की जाएगी, परंतु अकाउंट का नाम वो लिखा जाएगा जो इसके क्रेडिट में है। तो इस यहां पर आ गया जी आपका एक्स में 6000 और वाई में 3000। उसके बाद आप सभी जानते हैं जेड की कैपिटल में क्रेडिट मतलब एक्स और वाई में क्रेडिट किया जाएगा, परंतु अकाउंट का नाम वो लिखा जाएगा जो इसके डेबिट में है, बाय जेड्स कैपिटल। तो आप करेंगे यहाँ पे 6000 और 3000, फिर उसका टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल जो ज्यादा है डेबिट साइड से 15000, 23000 और 31000 आमने सामने बराबर लिखेंगे। उसके बाद बैलेंस निकालेंगे। 31000 इसका बैलेंस 31000 ही आ गया, इसका बैलेंस जो है वो 23000 आ गया, और इसका बैलेंस जो है 6000 आ गया, आमने सामने बराबर। फिर हम लिखेंगे जी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास क्रेडिटर्स दिए हुए 10000, हमने सबकी कैपिटल लिखनी है। एक्स की कैपिटल है 31000, वाई की कैपिटल का बैलेंस है 23000 और जेड की कैपिटल का बैलेंस है 6000। टोटल करेंगे तो आपके पास आया 60000। इसी प्रकार से कैश की बात करेंगे तो कैश का ऑलरेडी बैलेंस है 6000, जेड जो है 15000 और लेकर आया, तो टोटल हो गया जी आपका 21000। फिर डेटर का बैलेंस दिया हुआ 10000, स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ 6000, फर्नीचर का बैलेंस दिया हुआ 3000 और बिल्डिंग का बैलेंस दिया हुआ 30000 एज इट इज उतारा। और उसके बाद जो है आपने सामने टोटल किया तो इसका टोटल आया 70000 और इसका टोटल भी आया 70000। केवल मात्र पोस्टिंग करी हमने इसकी कैपिटल अकाउंट में, जो कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट पड़ा वो केवल मात्र प्रीमियम ऑफ गुडविल से पड़ा और कैश से कैश में फर्क पड़ा। बाकी सारी आइटमें जो है एज उतारी, कैपिटल का आरंभिक बैलेंस और अंतिम बैलेंस चेंज हुआ और आपका बैलेंस शीट का टोटल आपस में मिलना कि आपका क्वेश्चन सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33।